Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो जो है ये बीएससी इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं उनको प्रैक्टिस करवाऊंगा ट्रांसलेशन पैसेज की, उर्दू टू इंग्लिश। ये जो पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं बीएससी पार्ट 2 के, इसमें बीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रांसलेशन का एक उर्दू का पैसेज देगी और उनसे कहा जाएगा कि आपने इस पैसेज को ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये भी गुजारिश करता चलूँ कि मेरे इस चैनल के ऊपर आपको ट्रांसलेशन के ऊपर और भी बहुत सी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। बेसिकली ट्रांसलेशन करने के लिए आपकी जो टेंसेस हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो टेंसेस को सिंपल टेक्निक के साथ सॉल्व करने के लिए मैंने अपने इस चैनल के ऊपर बहुत सी जो वीडियोस हैं वो बनाई हुई हैं। आपने सिंपल करना क्या है कि मेरे चैनल पे जाना है, शाहिद भट्टी चैनल पे जाना है और वहाँ पे आपने जो प्ले लिस्ट वाला आइकॉन है उसको आपने प्रेस करना है और नीचे लिखा होगा बीए इंग्लिश ग्रामर। तो उसमें जितनी भी वीडियो मैंने इकट्ठी की हुई हैं वो ट्रांसलेशन के ऊपर हैं, मतलब ये है कि वो टेंसेस के ऊपर हैं। लिहाजा आप उनको देखकर अपने जो टेंसेस हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। जब आपके टेंसेस बेहतर हो जाएंगे तो फिर ये ट्रांसलेशन का कोई भी जो पैसेज है वो आप कर सकेंगे। तो आज का जो पैसेज है ये सिंपल सा पैसेज है और ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है कि अगर स्टूडेंट, ख़ास तौर पर जो बीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर उनकी ग्रिप इस टेंस के ऊपर हो जाती है तो बीएससी की इंग्लिश में 80% उनके जो प्रॉब्लम हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं और साथ साथ मैं आपको रूल्स और रेगुलेशन भी बताता जाऊंगा। तो मेरे पास जो पहला सेंटेंस है वो है जी, मेरे दोस्त अच्छे लोग हैं। यानी हमने करना है सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेरे दोस्त अच्छे लोग हैं। तो इसको कैसे हम करेंगे, ये हो जाएगा, ये तो बेसिकली ओपन टेंस है यानी कि इज एमआर का यूज़ है। तो इसको हम करेंगे माई फ्रेंड्स आर गुड पीपल। ठीक है, माई फ्रेंड्स आर गुड पीपल। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि गुड पीपल आर माई फ्रेंड्स, तो वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद हमने करना जी, वो सच बोलते हैं, वो सच बोलते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये होता है कि जब हमारा जो फाइल होता है यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगल होता है तो जो फॉलोइंग वर्ब होता है उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तो फिर फॉलोइंग जो वर्ब होता है उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते और वर्ब की हम पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो डेफिनेटली इसमें जो हमारा डूअर ऑफ एक्शन है वो है जी पीपल। ठीक है, यानी कि वो लोग सच बोलते हैं, तो ये ज़्यादा हैं। तो लिहाजा यहाँ पे अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगानी है, इसमें एस और ई एस जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। वो सच बोलते हैं, दे, अब ये प्लूरल है, ठीक है, दे यानी वो लोग, दे स्पीक द ट्रूथ।
TRUTH, दे स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, टेल ऑल आई होता है और स्पीक द ट्रूथ होता है। दे स्पीक द ट्रूथ। अगर दे की जगह यहाँ पे लेट्स सपोज कि ही होता तो फिर यहाँ पे आना था स्पीक्स, ही स्पीक्स। अगर शी होता तो फिर आना था शी स्पीक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉय होता आ बॉय स्पीक्स। यानी जब हमारा ये फाइल जो है ये सिंगल होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो फॉलोइंग वर्ब होता है, जैसे ये स्पीक वर्ब है, तो इसके साथ फिर एस और ई एस का इजाफा कर दिया जाता है। यहाँ पे एस और ई एस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो हमारा जो डूअर ऑफ एक्शन है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो दे है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीक ही रखा है, इसको स्पीक से नहीं किया है। दे स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, और दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते। और अभी ये एक ही सेंटेंस जो है ना ये चल रहा है, और दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते। तो आपने फुल स्टॉप नहीं डालना, सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है एंड अब जब हम यहाँ पे मतलब कि और दूसरों को तकलीफ़ नहीं, मतलब वो तकलीफ़ नहीं देते, तो जब हम यहाँ पे दे दोबारा लगाएंगे तो ये ज़रा सा ना अजीब सा लगेगा, क्योंकि इंग्लिश में एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं जी ईस्थेटिक सेंस। मतलब ये है कि वो जो आप कर रहे हैं वो चीज़ पढ़ने में और देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। तो जब आप दोबारा दे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर यूँ होगा कि वो उसका ईस्थेटिक सेंस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, लिहाजा यहाँ पे दोबारा दे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये सेंटेंस अभी एक ही है और हमने इसको कंजक्ट कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है एंड के साथ, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि आगे जो हम बात कर रहे हैं वो दे की है, लिहाजा दोबारा दे लगाने की ज़रूरत नहीं है। दे स्पीक द ट्रूथ, और दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते, एंड डू नॉट। अब ये डू नॉट मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे डज नॉट क्यों नहीं आया, उसकी रीज़न ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि जब हमारा डूअर ऑफ एक्शन ज़्यादा हो, यानी हमारा जो फाइल है वो ज़्यादा लोग हों, तो उसको नेगेटिव करने के लिए सेंटेंस को डू नॉट लगाते हैं। लेकिन अगर वो सिंगल हो जैसे ही शी इट है तो फिर उसके लिए डज नॉट लगाते हैं। और याद रखिएगा जब प्रेजेंट डेफिनेट में डू नॉट और डज नॉट हम इस्तेमाल इसका करते हैं तो फिर वो जो वर्ब के साथ एस और ई एस वाला जो रौला है, जो मसला है, वो ख़त्म हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वो एस जो है वो डज के साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और प्लूरल के साथ तो हम वैसे ही एस लगाते ही नहीं हैं, तो डू जो लगता है वो प्लूरल के साथ ही लगता है। एंड डू नॉट, और दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते। एंड डू नॉट हर्ट, तकलीफ़ देना क्या है जी, हर्ट, HURT। एंड डू नॉट हर्ट अदर्स, दूसरों को, OTHERS, अदर्स। एंड डू नॉट हर्ट अदर्स। अब यहाँ पे आप फुल स्टॉप डाल दें क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वो हमेशा, अब हम यहाँ से कर रहे हैं, वो हमेशा मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे बात लोगों की हो रही है, ठीक है, यानी जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा मेहनत करते हैं। तो अच्छे लोग जो हैं, शुरू में हमने गुड पीपल लगाया था, फिर इसका जो प्रोनाउन है वो हमने दे यूज़ किया। ये दे जो है ये गुड पीपल का प्रोनाउन है। ये भी इंग्लिश की एक अच्छी इंग्लिश की एक बात होती है कि आप फर्स्ट लाइन के अंदर जो नाउन है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन आगे आप जितने भी सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपने उस नाउन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। दे स्पीक द ट्रूथ एंड डू नॉट हर्ट अदर्स। वो हमेशा मेहनत करते हैं, दे। अब ये मैं इसका प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, दे, अच्छा जी, हमेशा की इंग्लिश क्या होती है, ऑलवेज। दे ऑलवेज
दे ऑलवेज, मेहनत करना, मेहनत करना क्या होता है जी, हार्ड वर्क। दे ऑलवेज डू हार्ड वर्क, HARD, हार्ड वर्क। क्योंकि ये कंपाउंड नाउन बन गया है हार्ड वर्क, इसलिए बीच में मैंने हाइफन लगा दिया है। दे ऑलवेज डू हार्ड वर्क, वो हमेशा मेहनत करते हैं और अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं। अभी ये सेंटेंस जो है ना ये चल रहा है, और अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं। तो हम इसको कंजक्ट करेंगे एंड के साथ, एंड, और अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं एंड। अच्छा, फर्स्ट आने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी फ्रेज है, स्टैंड फर्स्ट। एंड स्टैंड, STAND, स्टैंड फर्स्ट, FIRST, एंड स्टैंड फर्स्ट, और अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं, एंड स्टैंड फर्स्ट इन देयर क्लास। लेनी, ये आपका यहाँ तक इसको आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद है कि वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। ये एक अलग सेंटेंस है, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। अब वहीं लोगों की बात हो रही है, अच्छे लोगों की, तो वहीं प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे। दे ज़ाया नहीं करते, ये नेगेटिव है, तो दे डू नॉट, डज नॉट नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल है। हमारा जो फाइल है, जो सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है। दे डू नॉट, अच्छा, ज़ाया करने की इंग्लिश होती है वेस्ट। दे डू नॉट वेस्ट, WASTE, वेस्ट, दे डू नॉट वेस्ट, क्या नहीं करते, अपना वक्त। दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, देयर टाइम, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। अभी ये सेंटेंस चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है और अपना काम बाकायदगी से करते हैं, बाकायदगी से करते हैं। तो सिंपल आपने इसको एंड के साथ मिला देना है। एंड डू वर्क होता है काम करना, एंड डू देयर वर्क, देयर वर्क का मतलब है अपना काम। डू देयर वर्क बाकायदगी से, रेगुलरली, ये हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया है, बाकायदगी से, रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली, और अपना काम बाकायदगी से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप डाल दिया। उसके बाद है जी वो फारग वक़्त में खेलते हैं, ये एक नया सेंटेंस है। ठीक है, वो फारग वक़्त में खेलते हैं। दे, बात अभी दे की चल रही है, यानी अच्छे लोग। दे प्ले इन देयर, THEIR, देयर स्पेयर टाइम, SPARE, स्पेयर टाइम। अच्छा जी, वो फारग वक़्त में खेलते हैं या अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, और ठीक है ना, या खेलते हैं या किताबें पढ़ते हैं, यानी वक़्त को ज़ाया नहीं करते। और रीड, अच्छा, ये जुमला आप आइदर और का इस्तेमाल भी कर सकते थे,
लेकिन मैंने ऐसे कर दिया, चले ये भी सही है। और रीड गुड बुक्स, ये अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ तक कर लिया है। और लास्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है जी, कॉलेज के उस्ताज़ा उनसे बहुत खुश हैं, यहाँ तक। अच्छा जी, यहाँ पे फुल स्टॉप डालें क्योंकि वो नया सेंटेंस आगे आ रहा है। कॉलेज के उस्ताज़ा, द कॉलेज टीचर्स, द कॉलेज अपॉस्ट्रॉफी एस, यानी कॉलेज के उस्ताज़ा, द कॉलेज टीचर्स अब ये ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस का मतलब इज एम आर का यूज़ है, ये प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है। कॉलेज के उस्ताज़ा उनसे बहुत खुश हैं। द कॉलेज टीचर्स आर वेरी हैप्पी विद देम। द कॉलेज टीचर्स आर वेरी हैप्पी विद देम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये आपका जो पैसेज है ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको दोबारा एक दफ़ा रीड कर देता हूँ कि मैंने किया क्या है। माई फ्रेंड्स आर गुड पीपल, दे स्पीक द ट्रूथ एंड डू नॉट हर्ट अदर्स, दे ऑलवेज डू हार्ड वर्क एंड स्टैंड फर्स्ट इन देयर क्लास, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम एंड डू देयर वर्क रेगुलरली, दे प्ले इन देयर स्पेयर टाइम और read good books, the college teachers are very happy with them। तो इस तरह ये आपका पैसेज जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो टेंसेस के ऊपर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल जो है उसको विज़िट करें और उसकी जो प्ले लिस्ट है उसको आप ओपन करें। प्ले लिस्ट में जहाँ पे ये लिखा होगा BA इंग्लिश ग्रामर, तो उसको आपने क्लिक करना है। वो टेंसेस के ऊपर प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है, उसके ऊपर जितनी वीडियोस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी और आप उनको देखकर मज़ीद जो प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।